न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रचना बंसल। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जान लें, इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर है। धर्मेंद्र देओल हम सब के बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और अब मुखाग्नि देने की भी खबर है, यानी कि सनी देओल ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर पंच तत्व में विलीन भी कर दिया है। धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने भी दुख जताया है। वो कह रहे हैं कि ये एक युग का अंत है। भारतीय सिनेमा के वास्तविक लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे, हम सबके दिलों में वो रहेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा खालीपन अब महसूस हो रहा है, ये करण जौहर की तरफ से लिखा गया है। यानी अब जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो एक एक करके शमशान घाट तो पहुंचे ही हैं अंतिम विदाई देने के लिए, या फिर ये कह दीजिए अंतिम दर्शन करने के लिए, जिसमें उनके खासे दोस्त जो जय वीरू की जोड़ी कही जाती है, शोले फिल्म आपको याद होगी, अमिताभ बच्चन पहुंचे शमशान घाट, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। फिलहाल ये पोस्ट आप देखिए, धर्मेंद्र की फोटो के साथ में करण जौहर ने ये पोस्ट करके अपना जो दुख है वो व्यक्त किया है। और वो कह रहे हैं कि ये एक युग का अंत है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। अखिलेंद्र जी, धर्मेंद्र जी नहीं रहे, निधन की खबर और बड़े दुख की एक खबर है। बहुत बहुत दुख की खबर है, और हम तो उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं और उनकी फिल्में देखते। अखिलेंद्र जी, आपको जिस तरीके से यकीन नहीं हो रहा, ऐसे ही हमें भी यकीन नहीं हो रहा। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है धर्मेंद्र जी ने, और परिवार के लिए ये सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है। अखिलेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम दोबारा बात करेंगे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की जब तस्वीरें सामने आई थी हॉस्पिटल से, तभी जो फैंस थे उनकी चिंता बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि परिवार वाले तो सभी साथ में थे, करीबी साथ में थे। उनकी जो हेल्थ थी उसको मॉनिटर किया जा रहा था डॉक्टर्स की टीम के जरिए, और जो उनके करीबी लोग थे बिल्कुल उनके साथ में थे, साई की तरह। और ये कोशिश की जा रही थी कि रिकवर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगी हालत। लेकिन अंत में ये दुखद खबर ही सामने आई है, और अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनका यूं चले जाना, ये एक बड़ा खलने वाली बात भी है परिवार के लिए। कहाँ उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, ये कहा गया था कि 90वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनेगा, और अब यूं उनका अचानक से छोड़कर चले जाना, ये बड़ा दिल को दुखाने वाला है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दिया जाएगा वो भी आपको बताएंगे, चूँकि शुरू से लेकर अभी तक भी परिवार की तरफ से कहा गया था कि जो पर्सनल स्पेस है हमारा, जो प्रिवेसी है, वो मेंटेन कीजिए। मेरे साथ में मालिनी अवस्थी जी जुड़ गई हैं। मालिनी जी, धर्मेंद्र जी नहीं रहे, शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र, जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जब स्क्रीन पर आते थे तो हर उम्र के लोगों को अपने साथ में जोड़ लेते थे, खासा फैन फॉलोइंग उनकी थी। और सबसे बड़ी बात ये, इस एज तक भी वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर बड़ा युवाओं में चर्चा का विषय बने रहते थे। एक्सरसाइज करते थे, स्विमिंग करते थे, अपने फार्म हाउस पर रहते थे, ऑर्गेनिक सब्जियां और फलों के बारे में बताते थे, फिर उनका सेवन करते थे, बताते थे कि किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर रहे हैं, और अभी भी फिट हैं। अपने जो व्यूज़ थे वो दर्शकों तक पहुंचाते थे अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। और किसी ने सोचा नहीं था कि यूं हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हर उम्र, हर पीढ़ी को अपने साथ में कनेक्ट करता है, वो यूं अचानक से छोड़कर चला जाएगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया। आज ये दुखद खबर उनके परिवार के चेहरों से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, जो उनके करीबी हैं, जो शमशान घाट पहुंच रहे हैं। हालांकि बोल कोई कुछ नहीं रहा है इस टाइम पर, और ये घड़ी भी ऐसी होती है जब चुप्पी सभी के जहन में होती है। ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एम्बुलेंस के भीतर की ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। यही वो एम्बुलेंस है जिसके ज़रिए धर्मेंद्र जी के पार्थिव शरीर को शमशान घाट के भीतर ले जाया गया। वहाँ गाड़ियों की जो एक के बाद एक कतार आप देख रहे हैं, ये उन सेलिब्रिटीज़ की गाड़ियाँ हैं जो धर्मेंद्र जी को आखिरी बार अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची। ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी एम्बुलेंस की है।
पहले घर के बाहर इस एम्बुलेंस को देखा गया और फिर सीधे शमशान घाट में देखा गया, क्योंकि ये हो सकता है परिवार इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहता हो, क्योंकि जब जब कोई बड़ा चेहरा यूं अचानक हमें छोड़कर जाता है या कोई बड़ी शख्सियत जाती है, तो फिर अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम यात्रा के भी इंतज़ाम हमने देखे हैं, ताकि उनके चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं, वो कम से कम अंतिम बार देख सकें या फिर उन्हें अंतिम विदाई दे सकें। लेकिन धर्मेंद्र देओल का यूं निधन हो जाना और फिर अचानक से उनके अंतिम संस्कार की खबर सामने आना, ये भी एक बड़ा झटका है उनके फैंस के लिए। हिमानी शिवपुरी मेरे साथ में जुड़ गई हैं इस पर बात करने के लिए। हिमानी जी, बड़े दुख की खबर है, धर्मेंद्र जी नहीं रहे। हाँ जी, पता नहीं, ये तो दूसरी बार खबर आई है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यकीन करें कि ना करें। नहीं हिमानी जी, अब तो शमशान घाट की भी तस्वीरें सामने आ गई, मतलब जो बड़े चेहरे हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सब लोग शमशान घाट पहुंचे हैं। अच्छा, नहीं तो अगर सत्य है, वैसे उनकी तबीयत तो काफी खराब हो गई थी, बड़ी दुख की खबर है और हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है ना। और हमारे इंडस्ट्री ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर और इंसान खो दिया है। हाँ। इस उम्र तक भी काफी वो एक्टिव रहे, एक्टिंग उनकी अलग-अलग फिल्मों में देखी बहुत जा रही अभी, हाँ, और अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे कॉमेडी हो, चाहे हीमैन हो, और बहुत ही उनका मतलब मेरे को तो याद है कि मैं दिलवाले दुल्हनिया के सेट पे उनसे मिली थी, वो आए हुए थे और फरीदा जी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया था। तो मतलब ऐसा उस उम्र में भी आई थिंक ही मस्ट बीन 60 साल के होंगे या हो सकता है, ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व। और मेरे तो फेवरेट स्टार्स थे, चाहे वो गुड्डी हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे सत्यकाम हो, तो बहुत ही मतलब बेहतरीन, और उनके चेहरे पे ऐसी लालिमा थी। और अभी करण जौहर की रॉकी और रानी की फिल्म में उनका अभिनय था। बहुत ही जिस तरीके से उनका अभिनय था, हम तो पर्दे के जरिए देखते थे, आपकी तो पर्सनल मुलाकात और पर्सनल आपने उनके साथ काम भी किया है। किस तरीके का अनुभव आपका रहा? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगी दर्शकों के साथ? मैं जब आई थी इंडस्ट्री में, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनका काम उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया था, तो मेरी तो सिर्फ पर्सनल मुलाकात हुई और या उनके स्टूडियो में डबिंग किया। मैंने वही बोला ना, बड़े आकर्षक व्यक्तित्व थे, और उस उम्र में भी वो इतने मतलब उनमें इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, सच में वो ही मैन, ही वाज वेरी हैंडसम। और चेहरे में वो उस टाइम तो गुलाबी उनके गाल थे, आहा क्या व्यक्तित्व था, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व। और मैं तो जब पहली बार मिली तो मैं तो ज्यादा बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे तो मतलब ऐसा होता है ना कि आपका कोई आइडल सामने आ जाए तो फिर आप कुछ बात भी नहीं कर पाती। हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदा दिली से सभी को अपने साथ में जोड़े रखा, और जैसे आप अपनी बात बता रही हैं, मैं युवाओं से भी बात करती हूँ, या बच्चे बड़ा इंस्पायर होते हैं उन्हें स्क्रीन पर देखकर, हर उम्र हर पीढ़ी को अपने साथ जोड़े रखा उन्होंने, कनेक्टेड रखा। बिल्कुल। मतलब ये लोग तो यंग लोग तो आजकल जिम विम जाने लगे, पर आई थिंक धर्म जी उस टाइम आई थिंक ही वाज द ओनली एक्टर, क्योंकि पहले ये लोग एक्टर जितने भी थे, राज कपूर या अपना मनोज कुमार, ये लोग की बॉडी का ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इवन सलमान खान ने भी कहा है कि मेरे तो वो आइडल थे धर्मेंद्र जी, क्योंकि उस युग में उन्होंने अपनी बॉडी, उनकी बॉडी इतनी अच्छी मेंटेन थी, है ना। तो ही वाज एन आइडल टू मेनी पीपल। और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन इस बात को लेकर भी कि उम्र भले ही बढ़ रही है लेकिन जिंदा दिली कम नहीं हो रही, हंसते मुस्कुराते, और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव, अपने वीडियोस से अपने फैंस के साथ में वो कनेक्टेड होते हैं। और अपने जो शेरो शायरी इस उम्र में, आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैंने पहली बार उनके वीडियो में देखा कि वो मतलब गजल और शायरी। क्या आप कुछ लाइनें बोलना चाहेंगी, कोई ऐसा शेर या गजल जो उनका कहा हुआ हो, जो आपको इंस्पायर कर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, इस वक्त मैं शूटिंग के बीच में हूँ, तो मुझे कुछ मेरे डायलॉग्स ही घूम रहे हैं,
मतलब इतने सारी लाइनें और उनके याद है मुझे, डायलॉग्स, उनका चेहरा घूम रहा है, एंड इट्स वेरी शॉकिंग। मतलब आई एम, मतलब कुछ भी है, मतलब हमारे चहेता अभिनेता थे तो उनके निधन पे से ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। कौन सी फिल्म जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको उनकी? मुझे उनकी लगभग हर फिल्म, चाहे चुपके चुपके हो, चाहे सत्यकाम हो, चाहे अनुपमा हो, सब बहुत पसंद थी। हाँ हाँ, और शोले तो है ही ऑल टाइम फेवरेट। अभी तो बल्कि कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई भी, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन पहुंचे, मतलब वो बड़े दिल को छूने वाली तस्वीर है। हमने शोले हाँ देखी, हाँ, जय वीरों की जोड़ी देखी, वो दोस्ती की बिल्कुल मिसालें आज भी दी जाती हैं। कोई कोई कुलीग भी होते हैं, दो दोस्त, हम कहते हैं जय वीरू की जोड़ी है। जय आज वीरू अमिताभ की बच्चन जोड़ी। कितने कितने भारी मन से गए होंगे अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी को शोले में ब्रेक दिलवाने वाले भी धर्म पाजी ही थे। वो तो रमेश जी तो किसी और को ले रहे थे, लेकिन धर्म पाजी ने इंसिस्ट किया था कि भाई इनको लो, और तब से मतलब अमित जी का करियर निकल पड़ा, एक जो है बढ़ती ना। हुई उम्र होती है ना, वो ये बता देती है कि हिमानी जी कि अब वो वक्त आ गया है जब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले, जब धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब थी, एक पोस्ट किया था कि धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं, वो दिल के हाँ अजीज, वो हाँ, अच्छा व्यक्तित्व, जी जी धीरे धीरे करके सब जा रहे हैं। एक उम्र होती है ना, इंसान को अनुमान सा हो जाता है। अमिताभ बच्चन का वो जी, पोस्ट भी याद आ रहा है मुझे आज। हाँ 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 हाँ। चलिए, जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके ओके, जी, थैंक। हिमानी शिवपुरी जी जो बता रही थी कि जो व्यक्तित्व रहा धर्मेंद्र जी का, वो हर किसी के दिल में, जहन में हमेशा याद रहेगा, ताज़ा रहेगा। और उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस, जब वो अलग अलग सेट पर काम के लिहाज से जब उनसे मिला करती थी, क्योंकि खुद भी बहुत बड़ी फ़ैन वो धर्मेंद्र की थी, तो सामने से बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए जिस तरीके से मिलते थे, या जो जिंदा दिली या जो चेहरे पर चमक दिखती थी, वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। अब तो सिर्फ ये अंतिम, हम कह सकते हैं, झलक है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर जब इसी एम्बुलेंस के ज़रिए शमशान घाट के भीतर पहुंचा, क्या भारी मन इस वक्त परिवार का होगा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे,